अगर आप मेरे चैनल के यहाँ पे ऑल सब्सक्राइबर होगी तो आपको पता हो कुछ टाइम पहले मैंने एक पेमेंट गेटवे का वीडियो पाया था, जिसमें यहाँ पे मैंने आपको क्यूआर पे के बारे में बताया था। एंड काफ़ी लोगों को ऐसे वो जो है पेमेंट गेटवे पसंद भी आया था, क्योंकि वहाँ पे 0% फी था एंड इंस्टेंटली आपको जो है बैंक के स्टेटमेंट जो आपको मिल जाते थे, कोई भी यहाँ पे जो है डिले वगैरह नहीं होता था। पर एक चीज़ का यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है पसंद नहीं आ रहा है कि वहाँ पे आपको पेमेंट को जो है मैन्युअली अप्रूव करना पड़ता है, कि आपकी यूजर ने यहाँ पे पेमेंट करा है कि नहीं, वो सब यहाँ पे आपको चेक करके डालना पड़ता था। पर कैसे अभी क्यूआर पे की तरफ से एक न्यू अपडेट आया, जिसमें जो आपको पेमेंट पहले अप्रूव करना पड़ता था, अब वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्रूव होगा। कैसे वो सिस्टम वर्क करता है सब कुछ आपको इस वीडियो में जो है पता लगेगा। पर वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पे ऑल पे कर लो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड मेक श्योर आप इस वाली वीडियो को पहले देखो, ताकि यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का इंट्रोडक्शन मिल जाए एंड कैसे वो वर्क करता है एंड कैसे उसे यूज़ करना है, सब मैंने इस वीडियो में बताया। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते यहाँ पे मैं क्यूआर पे आ चुका है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल का, जो कि इनका एक न्यू फंक्शन है। एंड अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल लिखा हुआ मिल जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका एक रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज हो गया है। अगर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करना है, अगर आप मैनुअल यूज़ करते तो आप उसे कर सकते हो, उसमें अभी भी यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ चुका है, जिनके पास यहाँ पे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड है, वो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल के सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। कैसे ये सब जो है वर्क करता है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल सिस्टम क्या है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको जैसे कि सेटअप बताया था, उसमें अगर आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी यहाँ पे यूज़र जो है पेमेंट करता है तो आपको मैन्युअली जो है देखना पड़ता है कि उसे पेमेंट करा है कि नहीं, ऑर्डर आईडी मैच करना होता है एंड क्यूआर पे के डैशबोर्ड से आपको उसे अप्रूव करना पड़ता था, जिससे यहाँ पे जो आपका सर्विस का डिले रहता है कि मान लो आपका साइड है कोई, मान लो होस्टिंग साइड है, तो जब भी कोई यहाँ पे जो है यूज़र आपका पेमेंट करता है एंड मान लो आप यहाँ पे ऑफलाइन हो एंड आपने उनका पेमेंट जो है चेक करके अप्रूव नहीं करा, तो उनको यहाँ पे 1 से 2 घंटा जो है वेट करना पड़ जाता। उसके बाद उनका यहाँ पे सर्विस एक्टिवेट होता था जब उनका यहाँ पे पेमेंट जो है वेरीफाई होता। पर अगर यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल सिस्टम यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे यूज़र जो है पेमेंट करेगा, इंस्टेंटली कैसे उसका सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका रिचार्ज का वेबसाइट है उसका रिचार्ज हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टेंटली हो जाएगा। पर इस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको जो है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की जो है नीड होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है तो आप जो है इस सिस्टम को जो है यूज़ कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे ये सब जो है कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जैसे मैंने भाई रोजर पे का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो रोजर पे में क्या रहता है, कोई में यहाँ पे यूज़र आता है एंड वो एपीआई के थ्रू आपका रिक्वेस्ट लेता है एंड वो यहाँ पे जो है पेमेंट का पेज दिखा देता है एंड जो पेमेंट होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है रोजर पे के यूपीआई आईडी पे होते हैं। उसमें कोई आपका यूपीआई आईडी नहीं जाता, कोई आपके बैंक में जो है पैसे नहीं जाता, वो रोजर पे के अकाउंट में जाता है एंड फिर वो यहाँ पे बाद में आपको जो है पेमेंट जो है करते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे नॉर्मल गेटवे काम करते हैं। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्यूआर पे का, क्यूआर पे में यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सेम काम करता है कि यहाँ पे आपका एपीआई के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट लेते हैं एंड जो पेमेंट है वो यहाँ पे पेमेंट भी करवाता है। पर जो यहाँ पे पेमेंट होता है वो आपकी यूपीआई आईडी पे होता है, मतलब कि जब भी कोई यूज़र जो है पे करेगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसमें जो है क्यूआर पे का यहाँ पे बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा, डायरेक्टली जो है पेमेंट आपके सारे बैंक अकाउंट में आएगी, जिससे आपको यहाँ पे इंस्टेंट स्टेटमेंट मिल जाता है एंड कोई भी यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन फी जो है देना नहीं पड़ता। पर क्या जो यहाँ पे मैंने अभी आपको सिस्टम जो एक्सप्लेन करा यहाँ पे मैनुअल सिस्टम था। इस फंक्शन में गैस यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट अप्रूव नहीं होता था, मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे पेमेंट आता है आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को देख के वहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी मिल जाता है, उसको देख के आपको मैच करके अपने क्यूआर पे के अकाउंट से आपको अप्रूव करना पड़ता था। उसी के बाद जो आपको यूज़र का सर्विस रहता है, रिचार्ज रहता है, वो सब यहाँ पे प्रोसीड होता था। इससे क्या होता था कि यहाँ पे आपका जो यूज़र है उसको यहाँ पे जो है वेट करना पड़ता था। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे जो आपका वेटिंग टाइम था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगर यहाँ पे आप जो है ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल सिस्टम यूज़ करते हो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली जब भी यूज़र पेमेंट करेगा उसका ऑटोमेटिकली जो है अप्रूव होएगा, यहाँ पे आपका भी जो है काम बच जाएगा एंड सेकेंडली यहाँ पे आपके यूज़र का जो है टाइम बच। पर आप बोलोगे ये सब होएगा कैसे। इस चीज़ को करने के यहाँ पे मेनली जो है 2 मेथड होते हैं। एक तो रहते कि आपने बैंक से आप एपीआई मांग लो एंड उस एपीआई का यूज़ करके यहाँ पे हम जो है ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सके। एंड सेकंड यहाँ पे सिस्टम होता है कि आप ईमेल के थ्रू वेरीफाई करो, जो कि क्यूआर पे यूज़ करा है। तो क्या वो हर एक बैंक का यहाँ पे एपीआई जो बना नहीं सकता कि हर एक बैंक का अलग अलग होता है, किसी का ऐसे होता है, किसी का HDFC होता है, तो वो हर एक बैंक को तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके जो उनका एपीआई जो है बना नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे उसे सेकेंड मेथड का यूज़ करें, उसे ईमेल नोटिफिकेशन का यूज़ करें। तो इसमें क्या होता है, मेनली यहाँ पे जब भी कोई यूज़र पेमेंट करता है उसका यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है ईमेल पर आता है, मतलब रिक्वेस्ट कुछ इस टाइप का कि जैसे यहाँ पे कोई भी पेमेंट करता है उसका जो ईमेल है वो आपके जीमेल बॉक्स में आ जाना चाहिए,
कि इस बंदे ने इतना अमाउंट पे करा है एंड इसका ये जो है ट्रांजेक्शन आईडी है। तो उसी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे क्यूरो पे आपका जो है पेमेंट जो है वेरीफाई कर सकता है। पर यहाँ पे जो ये पेमेंट नोटिफिकेशन का जो सिस्टम रहता है यहाँ पे नॉर्मली आपको बैंक प्रोवाइड नहीं करता। तो इस चीज़ को करने के यहाँ पे को जो है गेटवे का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा जो कि है पेटीएम बिजनेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेटीएम बिजनेस ओपन करा हुआ है। तो मेनली यहाँ पे को जो है पेटीएम का एक मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा जो कि पेटीएम फॉर बिजनेस रहेगा। एंड ये कोई भी आपको जो है वो नहीं चाहिए कि आपको जीएसटी नंबर वगैरह देख के आपको सबमिट नहीं करना। मेनली आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड जो है यूज़ करके आप जो है इजीली अकाउंट बना सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी अपना अकाउंट जो है अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे मैं दिखाऊँ तो मेरा भी अकाउंट यहाँ पे अपग्रेड नहीं है। कंटिन्यू करूँ तो देख सकते यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह जो है मांगता है। तो मेनली ये सारी चीज़ें जो है हर किसी के पास नहीं होती है। पर गाइस अगर आप जो है सारी डिटेल्स को फिल कर रहे हैं, आपके पास जीएसटी नंबर, आपकी कंपनी जो है रजिस्टर है, मतलब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो डायरेक्टली आप जो है पेटीएम का गेटवे ले सकते हो। पेटीएम का गेटवे लेने के बाद डायरेक्टली जो है उनके मॉडल को यूज़ करके अपना जो पेमेंट्स है उन सबको रिसीव कर सकते हो। पर यार हर किसी का यहाँ पे कंपनी रजिस्टर नहीं होता है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनके लिए यहाँ पे आप क्यूरो पे का ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। बाकी मैनुअल भी बेस्ट है। बाकी अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जस्ट पेटीएम फॉर बिजनेस का यहाँ पे अकाउंट को जो है क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट करने के यहाँ पे मैंने आपको बता दें यहाँ पे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए। सो जस्ट यहाँ पे को जो नॉर्मली पेटीएम फॉर बिजनेस का अकाउंट बताते हैं वो बनाना है। एंड पहली मैं आपको दोबारा बोला कि यहाँ पे आपको कोई भी जो है अपने अकाउंट को अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे ही देखो तो मेरा अकाउंट यहाँ पे कोई भी अपग्रेड नहीं है। अगर मैं आपको डेवलपर दिखाऊँ, ईपे में दिखाऊँ, तो ईपे में जाते हैं एंड एक यहाँ पे जो हमको मर्चेंट किया है वो यहाँ पे अपग्रेड करने में मिलेगा। एंड अपग्रेड यहाँ पे जब भी होता है जब यहाँ पे आपके पास जो है कंपनी रजिस्टर हो, जीएसटी नंबर हो, जो कि यार हर किसी के पास नहीं होता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के यहाँ पे हम क्यूरो पे का यूज़ करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे आप जो है इसमें अकाउंट बना लेगा पेटीएम फॉर बिजनेस। एंड यहाँ पे को जस्ट जो है सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में यहाँ पे वेबसाइट पेमेंट में जाना पहले एंड यहाँ पे माई क्यूआर कोड एंड जस्ट डाउनलोड क्यूआर कोड पे क्लिक करिए। इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लेना, तो कि इसी क्यूआर कोड का हम यूज़ करके जो है सेटअप करने वाले हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो आप कस्टम क्यूआर कोड बना सकते हो। जैसे इसका क्यूआर कोड उठा लो एंड फोटो एडिटिंग आती है तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई जो है कर लेगा। सो मैंने यहाँ पे एक मॉडिफाई करके रखा हुआ है तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। सो क्यूआर कोड का यहाँ पे काम होने के बाद यहाँ पे को जो है पेमेंट नोटिफिकेशन का काम करना होगा। सो ये चीज़ का मैं आपको पीसी से यहाँ पे शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मोबाइल से होता है। आपको जैसे मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर दूँगा। मोबाइल का आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के आप देख सकते हो कि आप कैसे जो है एक पेमेंट नोटिफिकेशन जो है ईमेल क्रिएट कर सकते हो। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जो आप पेमेंट नोटिफिकेशन का ईमेल ऐड करोगे वो यहाँ पे आपको क्यूरो पे में ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने मेन अकाउंट का मत देना, जो आपका पेटीएम का मिल है उस ईमेल को मत देना। आज जैसे एक कस्टम ईमेल बनाना है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो पारस एंड डीप पे के नाम से मैंने एक जीमेल बनाया हुआ है। तो आपको भी ऐसा ईमेल क्रिएट करना है एंड इसको यहाँ पे आपको पेमेंट नोटिफिकेशन में जो है ऐड करना होगा। जैसे आप ऐड करोगे कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप कंफर्म कर लेना। एंड उसके बाद जब आपका अकाउंट है, आपका कस्टम अकाउंट है जो कि किसी भी चीज़ आपकी अकाउंट चीज़ से लिंक नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अगर आप मेन अकाउंट भी यूज़ करोगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता, तो इसलिए आप जो है कस्टम अकाउंट यूज़ करना। सो जैसे मेरे को बोला था कि यहाँ पे जो पेमेंट नोटिफिकेशन का ईमेल ऐड करने का सिस्टम है मैं आपको मोबाइल पे लेके चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो जैसे यहाँ पे आपको पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड जैसे इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो भी आपकी डायरेक्शन आएगी वो सब यहाँ पे आ जाएगी। सो यहाँ पे जैसे आपको जो प्रोफाइल का नाम होएगा आपको उस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पे। एंड यहाँ पे जैसे आपको जाना है एंड यहाँ पे जैसे आपको मर्चेंट सेटिंग पे जाना है एंड यहाँ पे को पेमेंट नोटिफिकेशन पे जाना है। सो देख सकते हो यहाँ पे ईमेल अलर्ट पे यहाँ पे मेरा मेन ईमेल शो करा है एंड यहाँ पे वन मोर बोला है जो कि मैंने एडिशनल ऐड करा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप पेटीएम का मेन ईमेल यूज़ मत करना, एडिशनल आप एक जीमेल क्रिएट करना एंड उसको यूज़ करो। तो सेट करने के जैसे आपको ईमेल अलर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारी ईमेल देखने को मिलेगी। एक आपका प्राइमरी एड्रेस रहेगा, आपका एडिशनल रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जो है एक पहले का ऐड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे तीसरा ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है मेनली जो है 2 ही ईमेल का यूज़ कर सकते हो, एक आपका प्राइमरी रहेगा एंड एक जो आप एडिशनल जो है ऐड करोगे। तो मैंने तो यहाँ पे पहले का ऐड करा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव करके दोबारा ऐड नहीं करूँगा। आपने ऐड नहीं करा होगा तो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप ऐड कर सकते हो। एंड जस्ट फिर उस जीमेल अकाउंट में मैनेज योर अकाउंट पे जाना यहाँ पे एंड फिर सिक्योरिटी में जाना। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे कुछ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के एंड आपको एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आपको ऐप पासवर्ड पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। सो ऐप पासवर्ड वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी जो है ऐप पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऐप पासवर्ड पहले का क्रिएट करा हुआ है जो कि समय करंटली यूज है, जो कि मैंने क्यूरो पे में ऐड करा हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या करना है, सिलेक्ट ऐप में यहाँ पे मेल को सिलेक्ट करना है
एंड यहाँ पे सिलेक्ट डिवाइस में कस्टम दे देना एंड यहाँ पे आप कुछ भी जो है नेम डाल सकते हो, जिसकी मैं कुछ भी जो है डाल देता हूँ। एंड जनरेट करोगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा, इस पासवर्ड को यहाँ पे आप कॉपी कर लेना। सो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड का एक्सप्लेन करूँ तो ऐप पासवर्ड मेनली क्या रहता है, आपका मेन पासवर्ड से यहाँ पे डिफरेंट रहता है। ऐप पासवर्ड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कल पर्टिकुलर उसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो जो यहाँ पे आप क्रिएट करते हो दे रहे हो। जैसे कि मैं डन पे क्लिक करता हूँ, जो कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, जैसे कि सिलेक्ट ऐप में जाके मेल, कैलेंडर, यूट्यूब, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कल उसी ऐप का एक्सेस मिलेगा, उसी ऐप का जो है एक्सेस ले सकता है बंदा जो है ऐप पासवर्ड का यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पे हम क्यूरोपे को कल अपना मेल का एक्सेस देने वाला है, तो इसलिए अपने मेल को सिलेक्ट करके अपना एक ऐप पासवर्ड जो है जनरेट करें। जैसे कि अब मैं नोटपैड ओपन करके जो है इस पासवर्ड को पेस्ट कर लेता हूँ। आपको भी अपना ऐप पासवर्ड को इस टाइप से पेस्ट करना है। एंड दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको जो है इस चीज़ को कॉपी करना अपने जीमेल को, एंड मतलब कि आपको मेन अकाउंट का पासवर्ड नहीं देना, आपको ऐप पासवर्ड देना है। इसलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपने मेन अकाउंट का भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ऐप पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे आपको क्यूरोपे में आते हैं, यहाँ पे आप अकाउंट बना लेना। सो मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं उसी को लॉगिन करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने क्यूरोपे के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। देख सकते हैं मैं करंटली जो है मैं ऑटोमेटिक पेमेंट का अप्रूवल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जिससे यहाँ पे जो मेरे लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है अप्रूव हो रहे हैं। तो मैं जिसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे जाऊँगा, आपको जैसे प्रोफाइल पे आना है, अपना अकाउंट जो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एंड बिजनेस नेम आप अपने सबसे जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब यहाँ पे आपको डालने डालना है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे जाओगे ना आपको पीजी सेटिंग मिलेगा। पीजी सेटिंग में यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा एपीआई टाइप। सो देख सकते हो यहाँ पे मैनुअल पे जो है सिलेक्ट होगा ना, उससे ऑटोमेटिक पे करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक नोटिस आ रहा है कि यहाँ पे आपको पेटीएम मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा, जो कि नॉर्मल अलग रहेगा। एंड ये जो है कल पेटीएम एंड फोन पे वर्क करता है। मतलब कि अगर कोई यहाँ पे यूजर अलग ऐप से पे करता है, जैसे कि आपको गूगल पे से पे कर रहा है, मेनली जो है ज़्यादातर लोग जो है पेटीएम एंड फ़ोन पे यूज़ करते हैं। बाकी कोई अगर अदर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो उसके यहाँ पे पेमेंट आपका जो है मैनुअल रिक्वेस्ट पे जाएगा, जैसे कि नॉर्मली जो है वर्क करता है। तो मेनली कैसे जो सिस्टम है यहाँ पे पेटीएम फ़ोन पे के लिए आया है, इन फ्यूचर हो सकते हैं कुछ नया चीज़ जो है डेवलप करें एंड यहाँ पे सारी यूपीआई ऐप के लिए जो है डेवलप करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्यूआर कोड का यूआरएल चाहिए होगा, जो कि आप ब्लॉगर से ले सकते हो, जिसकी मैंने लिया हुआ है। एंड जस्ट गाइस वो लिंक ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई से ओपन करे तो आपको क्यूआर कोड है। जैसे ही देख सकते हो मैंने एक इमेज जो है एडिटिंग में जो है एडिट करके जो है कुछ इस टाइप का लगा दिया। तो आपको भी यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप का यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। क्या तो नॉर्मली डायरेक्ट भी जो है यूज़ कर सकते हो। मेनली आपको क्यूआर कोड का यूआरएल देना है इमेज का। एंड जो जैसे कि मैंने आपको कॉपी करवाया था पेटीएम का जो आपका ईमेल है नोटिफिकेशन वाला है वो डालना है। एंड यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड डालना है। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे मेन अकाउंट है। तो आपको जैसे कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेटअप करना है। ये सेटअप करने के बाद कुछ किस टाइप से यहाँ पे सिस्टम जो है वर्क करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पेमेंट लिंक पे जाना है एंड मैं यहाँ पे जैसे एक अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक 10 रुपये का यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट करता हूँ, पर्पज से यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ। सो इससे यहाँ पे जो है एक पेमेंट लिंक क्रिएट हो जाएगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इस पेमेंट लिंक को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे एक ईमेल डालता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेटीएम एंड फ़ोन पे वर्क करता है। तो मैं तो यहाँ पे पेटीएम का यूज़ करूँगा, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड क्यूआर कोड आएगा, मैं इसको यहाँ पे स्कैन करके जो है पेमेंट कर दूँगा। एंड नीचे यहाँ पे यूज़र की हेल्प ले, यहाँ पे नीड हेल्प हाउ टू पे, यहाँ पे क्लिक करके यूज़र जो है वीडियो में देख सकते हैं लाइव, जो कि क्यूरोपे की तरफ से, जिसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको हाउ टू पे वाली वीडियो भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पे आपको क्यूरोपे की तरफ से मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको हाउ टू पे वाली वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्यूरोपे ऑलरेडी बता चुका है। तो आपका यूजर जो है इसको देख के पे कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पेटीएम ऐप ओपन करता हूँ एंड इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे जो है पेमेंट कर देता हूँ। एंड जो मेरे मोबाइल का नाम है स्क्रीन कोडिंग रहेगा, जो मैं पे कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो उससे देख लेगा कि मैं कैसे जो है पेमेंट को पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं स्कैन एंड पे जाऊँगा एंड क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा एंड जैसे यहाँ पे मैं जो है पेटीएम ऑलरेडी से उससे पे कर सकता हूँ। तो मैं अपने बैंक को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है पेमेंट कर दूँगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आवाज़ भी आ जाएगा शायद, जैसे यहाँ पे अपने वॉइस जो है सुना हुआ। सो यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट जो है डन हो चुका है। डन होने के बाद जैसे यहाँ पे आपको नीड हाउ टू पे वाली वीडियो में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिस आपका यूजर को यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी करना होगा। सो पेटीएम में यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जो है ऑर्डर आईडी के नाम से आता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि आप ट्रांजेक्शन आईडी डाल सकते हो, ट्रांजेक्शन आईडी डाल सकते हो, क्या ऑर्डर आईडी। तो मैं जस्ट यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो मुझे मिलेगा ट्रांजेक्शन आईडी उसको कॉपी करूँगा एंड इधर यहाँ पे जो है पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली जो है टाइप कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे जो मेरे ट्रांजेक्शन आईडी है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एंड जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ एंड देखोगे तो जो हमारा पेमेंट है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वेरीफाई हो जाएगा। जैसे देख सकते हो ट्रांजेक्शन कैप्चर दिखा रहा है
एंड जो लिंक यहाँ पे हमने डाला होगा उसके बाद जो है उस पर रीडायरेक्ट जो है कर देगा पेमेंट डन होने के बाद। जैसे कि देखो, जैसे हमने प्रोफाइल पे यहाँ पे H2ST का लिंक डाला था, तो यहाँ पे जो हमको उसी पे जो है यहाँ पे भेज दिया है एंड यहाँ पे हमको लॉगिन करने के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई भी अकाउंट जो है लॉगिन नहीं है। सो कुछ इसी टाइप से यहाँ पे क्यूरोपे का ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम जो है वर्क करता है। यहाँ पे मैंने आपको लाइव जो है पेमेंट जो है करके भी दिखाया है। एडिंग से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका है। तो आपको भी यहाँ पे कुछ इस टाइप से पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली अप्रूव होएगी अगर जैसे मैंने बताया वैसा जो है सेटअप करते हो। एंड अगर यहाँ पे मैं आपको अपना ईमेल दिखाऊँ, जैसे कि आपने हमने बोला हम ईमेल का यूज़ करके कर रहे हैं, तो जीमेल में यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने अभी 10 रुपये जो है पे करा है उसका यहाँ पे ईमेल जो है ऑटोमेटिकली पेटीएम की तरफ से आ चुका है। एंड यहाँ पे हर एक जो है पेमेंट में आता है। अगर आप ये सोचोगे ये स्पैम में चला जाएगा वो सब चला जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे हर एक जो है ट्रांजेक्शन आता है, चाहे आपका लाखों का करोड़ों का जो भी ट्रांजेक्शन हो सब यहाँ पे आपको ईमेल में जो है मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा ऑर्डर आईडी था वो यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे डाला था वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। एंड जैसे कि अभी मैंने 10 रुपीज़ पे करा था तो वहाँ पे 10 रुपीज़ का यहाँ पे ईमेल जो है आ चुका है। सो बस यार आज की वीडियो इतना ही था। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपने अभी तक क्यूरोपे को ज्वाइन नहीं करा, उसके मैनुअल सिस्टम के कारण आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे तो आपसे जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपको ऑटोमेटिकली मैंने आपको रिक्वायरमेंट जो है बढ़ा दी है। सो मिलता है आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड मेक श्योर आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको ऐसे ही जो है वीडियो मिलते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।